जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वाली जो वीडियो है वो मैंने बनाई है जो भी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उनकी क्या कमबैक स्टोरी मुझे लिखनी है, कैसे मैं आपको बताऊंगा। मैंने ओवर 200 जो आपके रिजल्ट्स आए हैं वो देखे, 200 या 200 से 50 से ज्यादा ऐसे रिजल्ट्स देखे जो कि नेगेटिव आए थे, उनकी मैं बस बात कर रहा हूं। पूरा दिन हो गया मुझे इस चीज को एनालाइज करते हुए। अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। 3 से 4 घंटे स्पेशली लगाए मैंने उन मार्कशीट के साथ जो कि फेल वाले बच्चे हैं, जिसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम्स देखी। कुछ बच्चों की एग्रीगेट प्रॉब्लम रहती है फेल होने में, कुछ बच्चों का कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे उन्हें डर लग जाता है या पता नहीं एग्जाम में क्या हो जाता है। बाकी सब्जेक्ट्स में 50 या 40 के आसपास मार्क्स हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से वो फेल हो जाते हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैंने उनसे बात की पर्सनली, जिनसे मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चे जो है, इसमें कैटेगरी बहुत सारी है, जो एग्जाम के समय पे क्या नाम है बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं और जब तक एग्जाम आते हैं तब तक उन्हें ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा और पहले शुरू कर देता तो बहुत ही अच्छा स्कोर हो सकता था। वो भी प्रॉब्लम अब मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे जेन्युइन नहीं लगते, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो अनफेयर चेकिंग के शिकार हुए हैं। मतलब 180, 185, 186 जिसके 180 प्लस मार्क्स है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत अगर इंप्रूवमेंट आप कर सके तो इंस्टीट्यूट की अनफेयर चेकिंग से भी बच सकते हैं, क्योंकि आप अभी खेल रहे हैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे कि आपको 200 पे ही पास होना है, जबकि आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके मार्क्स 250 या 300 की रेंज में आए, जिसमें हर सब्जेक्ट में आप कम से कम कोशिश करें एग्जामिशन लाने की, और हर में ना आए तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे होने चाहिए। उन सभी प्रॉब्लम्स का क्या मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, बिल्कुल जेन्युइन सॉल्यूशन दूंगा, जैसा सॉल्यूशन मैं अपने छोटे भाई या छोटी बहन को दूं अगर उसका नेगेटिव रिजल्ट आ जाए, तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या नाम है लाइक भी कर सकते हैं आप, और आपकी कौन सी सिचुएशन वाली है, मतलब ये कैटेगरी मैंने लिख दी है 1 2 3, तो मुझे कमेंट करना। और कई सारे बच्चों के साथ एक से ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, एग्रीगेट भी है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है, अनफेयर चेकिंग भी कर देता है, एग्जाम में ही सीरियस हुए थे, उसके बाद बहुत 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 सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम के समय तक पढ़ाई तो करते थे लेकिन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से उनको लगता है कि अब उनके मार्क्स उतने नहीं आ पा रहे, जो कि जो इंस्टीट्यूट की डिमांड है पास होने की, भाई उस लेवल की सीरियसनेस आपकी नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। और ये बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो टैलेंटेड है, अच्छे कैलकुलेशन है, अच्छी मेमोरी है, इंग्लिश भी अच्छी है, लेकिन उन सबके बावजूद भी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से पूरे तरीके से फोकस ना कर पाने के कारण जो है उनके यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद कुछ 6th कैटेगरी जो स्टूडेंट है वो मेरे पास है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते क्लासेस। सर एक बार क्लासेस ली थी, नेगेटिव रिजल्ट आ गया, उसके बाद दोबारा खुद से ही पढ़ाई करके यूट्यूब की रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि क्लासेस हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या सॉल्यूशन मिलेगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद 7th जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है बोथ ग्रुप प्रॉब्लम। और ऐसा बहुत सारे बच्चे इस बार भी करने वाले हैं कि हमने एक बार ग्रुप 1 दिया, उस समय पर ग्रुप 1 नहीं निकला, किसी ने हमसे बोला कि बोथ ग्रुप दे दो, सेट ऑफ हो जाता है। भाई सेट ऑफ होने के केसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फेल होने वाले केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और आपके जो सीएमए के एग्जाम है वो बैक टू बैक एग्जाम होते हैं, ग्रुप 1 एग्जाम, ग्रुप 2 एग्जाम, ग्रुप 1 एग्जाम, ग्रुप 2 एग्जाम। भाई बच्चों ने जिन्होंने दिए हैं ग्रुप 2 के एग्जाम्स, उनसे जाके पूछे, जिनका ग्रुप 2 नहीं निकले, बोथ ग्रुप नहीं निकले हैं, उनसे जाके पूछे वो एग्जाम में कितनी बुरी हालत हो जाती है। और जिनके भी बोथ ग्रुप निकले हैं उनकी सभी सब्जेक्ट में एग्जामिशन आना बहुत ही ज्यादा हो जाता है मुश्किल। कुछ बच्चे, 1 2 बच्चे मेरे पास ऐसे भी हैं जिनकी 3 4 4 एग्जामिशंस हैं बोथ ग्रुप में मिलाकर, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। 2 3 बच्चे मेरे पास ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्रीगेट के चक्कर में, एक ग्रुप में 199 थे, एक ग्रुप में 200 से ज्यादा थे, और वो सेट ऑफ करके पास हो गए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो बहुत सारे बच्चे ट्रैप में फंस गए हैं। वो क्या है ट्रैप? इनका फर्स्ट ग्रुप का पेपर दिया, फेल हो गए, फिर बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन देना शुरू कर दिया है, अब बोथ ग्रुप में नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे इस जाल से कैसे निकले। उनके बारे में मैं बिल्कुल जेन्युइन सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। अब मैं फटाफट से बिल्कुल वीडियो को शुरू कर देता हूं। पहली चीज भाई, अगर आपकी एग्रीगेट प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस की है। और प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? सारे क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी टीचर की रिविजनरी वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है, यूट्यूब से रिविजनरी वीडियोस देखिए। लेकिन 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 अगर आप मेरी सलाह मानोगे तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा प्लस में, अगर आप देखना चाहें तो उसे 2 सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा, या तो कॉस्ट और अकाउंट्स में से एक सिलेक्ट कर लीजिए, और टेक्स्ट तो सिलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। अगर आप इन सब्जेक्ट की किसी भी टीचर की जो टीचर आपको अच्छे लगे, फास्ट ट्रैक क्लासेस ले लीजिए और कोशिश करिए कि इन 2 सब्जेक्ट में आपको एग्जामिशन लानी है। अगर आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो भाई ग्रुप 2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, ऐसे ही हैं, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है वो आपके ग्रुप 2 में भी है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका ओवरहेड्स चैप्टर है वो आपके एबीसी एनालिसिस के नाम से है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस है मटेरियल और लेबर का, तो वहां पर ओवरहेड वेरिएंस है, और कई बार मटेरियल लेबर वेरिएंसेस भी आए हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप कॉस्टिंग की और टैक्स की क्लासेस किसी की फास्ट ट्रैक ले लीजिए, जिससे आप एक सब्जेक्ट को रिदम में
कर सके। हमारी अगर आपको फास्ट ट्रैक लेनी है तो भाई 999 की अवेलेबल है, एग्जाम्स के समय पे अवेलेबल करा दी जाती है। इस बार हमने रिजल्ट के समय पर भी अवेलेबल करा दी है। कॉस्ट की बिल्कुल फुल ऑन प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा 999 में। किसी भी टीचर की ले लीजिए, कोई 500 रुपए में दे रहा वहां से ले लीजिए, कोई 2000 रुपए में ले दे रहा वहां से, आपको बस उस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आना चाहिए। और जब वो टीचर क्वेश्चन करा रहा है तो आप उससे कनेक्ट कर पाए कि हाँ भाई मुझे ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपकी एग्रीगेट प्रॉब्लम आ रही है तो वो सेल्फ स्टडी से प्रॉब्लम दूर नहीं होने वाली है, आगे जाके पेपर का लेवल और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं और आपको किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा मेरी ही क्लासेस बाय कर लीजिए, लेकिन आप किसी की भी क्लासेस बाय कर लीजिएगा। मैंने अपनी क्लास का भी आपको डिटेल बता दी है, जिसको भी चाहिए भाई इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी बच्चा ये ना बोले कि प्रमोशन कर रहे हो, भाई प्रमोशन नहीं, जो क्वेश्चंस हम कराते हैं क्लास में वो क्वेश्चंस पेपर में आते भी हैं। मैं पेपर के बाद एनालिसिस वीडियो भी लेके आता हूं और इवन डिजिट भी मैच कराता हूं कि हाँ हम इतने सारे क्वेश्चंस वैरायटी कवर करते हैं कि एग्जाम में बाहर से आ जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद आते हैं सर इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्रॉब्लम। अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्रॉब्लम है और अगर आप उस प्रॉब्लम को बार बार फॉर एग्जांपल आपको टेक्स्ट में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपको कॉस्ट में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपको लॉ में प्रॉब्लम है, या किसी भी एनी अदर सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रॉब्लम है, या फिर आपको एफएम में प्रॉब्लम है, या एनी अदर सब्जेक्ट ऑडिट, जितने भी 8 सब्जेक्ट्स हैं आपके, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंडिविजुअल में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि बार बार आप उसमें अटक रहे हैं और अगर आप रिवीजन वीडियोस या सेल्फ स्टडी से बार बार करके जा रहे हैं तो मेरी आपको सजेशन है, देखो ये सारे सब्जेक्ट्स तो हम पढ़ाते भी नहीं है, तो मैं आपको सजेशन बिल्कुल जेन्युइन दे रहा हूं। और सजेशन जेन्युइन क्या है आपका, आप रेगुलर बैच परचेज करके तब पढ़िएगा। फेस टू फेस हो तो अच्छा है, फेस टू फेस नहीं है तो जिस भी टीचर की क्लासेस से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं यूट्यूब पे रिविजनरी वीडियोस जाके देखिए और आप उनका रेगुलर बैच लीजिए अगर आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आप 40 ले आए और फिर एग्रीगेट में फंस जाए। तो आप भाई रेगुलर बैच बिल्कुल ऐसे स्क्रैच से पढ़ाई करिए। अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट डर लग रहा है तो टीचर बदल दीजिए जहां से भी आपने क्लासेस ली हैं और उसके बाद स्क्रैच से शुरू करिएगा। टीचर की सर्च करने में आपको कम से कम 2 दिन लगाने हैं कि भाई बेस्ट टीचर मेरे लिए कौन सा रहेगा। और उसके बाद आप क्लासेस परचेज करने के बाद जो फ्लो आएगा पढ़ाई का, वो रिवीजन वीडियोस टाइम वेस्ट होने से वहां ये वो कंटिन्यूटी नहीं आएगी। तो जो भी आप बच्चे सोच रहे हैं कि मैं सेल्फ स्टडी से निकाल दूंगा, भाई मत करिएगा इस चीज को। मेरी रिकमेंडेशन मान लीजिएगा, किसी भी टीचर की फास्ट ट्रैक के रेगुलर बैच लेके जरूर पढ़ाई करिएगा। पढ़ाई करने का वो एनवायरमेंट तभी आएगा, अगर अपने ऊपर छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद है एग्जाम वाली सीरियसनेस। जो एग्जाम वाली सीरियसनेस, अब आप सोचो ना, जो एग्जाम वाली सीरियस आपके अंदर पहले थी जब एग्जाम शुरू हुए थे, मान लीजिए दिसंबर में एग्जाम, जब नवंबर में आपकी जो सीरियसनेस थी, अगर आप उस सीरियस उसकी 50% भी सीरियसनेस आज से इस वीक से जब से भी आपका मन करे, अगर उसकी 50% भी सीरियसनेस दिखा सके आप जून 2025 के एग्जाम्स में, तो भाई आप वो चीज जरूर दिखाइएगा, मेरा ऐसा मानना है। और उस केस में तो आपका 100% रिजल्ट आ ही जाएगा। तो अगर आपकी एग्जाम सीरियसनेस नहीं थी तो आपको वो सीरियसनेस अभी लानी है। और सीरियसनेस क्यों नहीं थी ये आप देख लीजिए कि जब नेगेटिव रिजल्ट आया तो कौन से लोग हैं जो आपके साथ खड़े हुए हैं, किस तरीके से आपको देखा जा रहा है कि आपने सारी चीजें गलत की होंगी, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी डाउन हो गई है। तो जब जीवन में आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लग रही होंगी, लेकिन जिस दिन नेगेटिव रिजल्ट आता है, आज आपको यह देखना है कि क्या आपने जिन जिन चीजों में टाइम वेस्ट किया वो वर्थ था, या आज के दिन पास हो जाना और पेरेंट्स को मिठाई खिलाना ज्यादा, मतलब जीवन में इससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आंसर इज नो। तो आपको इस चीज पे पूरा फोकस करना है और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करनी है। मैं एक क्या नाम है टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा जिसमें मैं नाम लिखूंगा सीएमए कमबैक जून 2025, बहुत जल्द बनाऊंगा, अपडेट कर दूंगा आपको। तब तक आप जो पुराना वाला टेलीग्राम है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आपने नहीं किया है तो वहीं पर डाल दूंगा उसको, उसे ज्वाइन करिएगा और पूरी स्ट्रेटेजी डिटेल सब्जेक्ट वाइज सब कुछ वहां पर मैं शेयर करूंगा, तो जरूर देखिएगा उसको। नेक्स्ट आती है अनफेयर चेकिंग। आप अनफेयर चेकिंग से कैसे बच सकते हैं, इसका पूरी डिटेल जो चीजें हैं वो क्लासेस के दौरान बताई जाती है कि एक आंसर को कैसे आपको प्रेजेंट करना चाहिए, किस तरीके से वर्किंग नोट्स बनाने चाहिए, किस तरीके से आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। और दूसरा, अनफेयर चेकिंग के शिकार आप तब होंगे जब आप बॉर्डर पे खेल रहे होंगे, मतलब आप किसी सब्जेक्ट में या तो 40 पे खेल रहे हैं या फिर आप किसी एग्रीगेट में 200 पे खेल रहे हैं, तो ही आप अनफेयर चेकिंग के शिकार हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके 70 प्लस टारगेट था लेकिन 50 प्लस आ गए, 60 प्लस आ गए, 40 प्लस आ गए, पास तो आप तब भी हो गए ना, तो आपका टारगेट ही गलत है, इसलिए आप अनफेयर चेकिंग के शिकार हो रहे हैं। अगर आपके टारगेट और ज्यादा प्रोविजन लेके चलोगे तो कभी भी आप अनफेयर चेकिंग के शिकार नहीं बनोगे। और इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, अगर आप कमेंट करके बताएंगे मुझे तो, कि अगर आप चाहते हैं कि अनफेयर चेकिंग के शिकार ना बने तो किस तरीके से थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल अलग अलग आंसर को आप प्रेजेंट करें ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रैक्शन। तो भाई जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस में लगे हो, फॉर एग्जांपल कुछ भी, बाहर घूमना हो सकता है, बातें करना हो सकता है, लड़ाई झगड़े, कुछ भी, आप देखो क्या वर्थ है। क्या आपको जिस समय रिजल्ट मिला था आज के समय में, मान लीजिए आप पबजी खेलने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको आज मजा आएगा पबजी खेलने में? नहीं। बाहर घूमने मजा आएगा? नहीं। बातें करने में मजा आएगा? नहीं।
तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हैं। अगर आप ये सोच लीजिए कि जिस दिन एग्जाम वाला आज रिजल्ट आया है उनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे करने में मजा आएगा आज, तो आंसर विल बी निल। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आज करके आपको अच्छा लगेगा। इसका मतलब पॉजिटिव रिजल्ट इज द ओनली मोटिवेशन टू गो अहेड इन लाइफ। जब तक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, आपका पॉजिटिव रिजल्ट ही मोटिवेशन है आपको आगे बढ़ने का। अदरवाइज हर चीज में सवाल उठाए जाएंगे कि आप मान लीजिए रात को पढ़ाई करते हैं तो भाई रात को क्या करते थे। अगर आप मान लीजिए लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ाई करने तो लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे जब तुम्हारा रिजल्ट ही ऐसा आया है, तो लेट तक सोते थे जल्दी। जो भी चीजें आपने की, हर सवाल, हर स्टेप, हर चीज पे सवाल उठाए जाएंगे। और पॉजिटिव मोटिवेशन, जो पॉजिटिव रिजल्ट है उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। तो थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रख के, अपना थोड़ा सा सेल्फिश पार्ट को आगे रख के आपको अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज तो कोई बहुत सारी प्रॉब्लम है। और ये प्रोफेशनल कोर्स को छोड़ दीजिएगा अगर आप डिस्ट्रैक्शन में अभी भी हैं तो। 6 पॉइंट आता है सर, अगर आप क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए। तो क्लासेस अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अगर आप किसी के फास्ट ट्रैक बैच अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो करिए। मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। बेस्ट से बेस्ट टीचर्स की रिवीजन स्ट्रेटजीज देखिए यूट्यूब पे सर्च करिए कितने टीचर्स ने कौन कौन से कंटेंट डाले हुए हैं। वो सब कुछ आपको यहां पर यूट्यूब पे ही मिलेगा। तो यूट्यूब सर्च इंजन को जारी करिए, ठीक है। यूट्यूब वीडियोस खोलिए, सब कुछ जारी। और किसी में बहुत ही ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी वाला केस है या किसी के फादर नहीं है तो भाई मैंने ऊपर नंबर दिया है। कोई भी ऐसी ट्रेजेडी वाली सिचुएशन है आपके साथ, नंबर लीजिएगा। मैं अभी बता के जा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो दूंगा, एक भी रुपए चार्ज नहीं करूंगा, ना बुक के ना आपसे कोई कुरियर चार्जेस लिए जाएंगे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो अपना बड़ा भाई समझ के बिल्कुल आप ओपनली हेल्प ले सकते हैं। और मैं इस चीज को 110% कमिट कर रहा हूं कि पूरा करूंगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, पास में भी ऐसी सिचुएशंस मेरे सामने आई हैं और सभी लोगों की टीम के सपोर्ट के साथ हमने ये डिसीजन लिया था कि हम चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई मेडिकल या ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जो बच्चे शेयर नहीं करते और अपना डिसीजन जो है खुद पढ़ने का ले लेते हैं, तो भाई वो मत करिएगा। क्लासेस चाहिए तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। अदरवाइज यूट्यूब में ऑलमोस्ट बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। और मैं भी अभी फरवरी से ही आपको कुछ स्टडी मटेरियल सॉल्यूशन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, तो उस पर भी आप बने रहिएगा। तो इस चीज के लिए आप मुझे बिल्कुल ओपनली बात कर सकते हैं। 7th प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई, बोथ ग्रुप प्रॉब्लम। अगर आप बोथ ग्रुप बराबर दे रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है तो भाई आपको सिलेक्ट करना ही करना पड़ेगा। आपको एक ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए। और मेरी एक बात मान लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिए 1 ग्रुप। और 1 नहीं बोल रहा, 1 बोल रहा हूं मैं, मतलब फर्स्ट नहीं बोल रहा। सिलेक्ट 1 ग्रुप और उस पर पूरी एफर्ट्स लगाइए। आपकी जो एफर्ट्स है वो इधर उधर घूम रही है और बोथ ग्रुप में आपको कोई पॉजिटिव आउटपुट अगर नहीं मिल रहा है तो भाई किसी ने बोल दिया होगा, सेट ऑफ के चक्कर में, क्लासेस बेचने के चक्कर में, कुछ भी करने के चक्कर में आपको गलत गाइडेंस मिल गई है। सीएमए में स्पेशली बोथ ग्रुप देना बहुत ही टेढ़ी खीर है। और जिनके भी बोथ ग्रुप में रिजल्ट आए हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने 2-3 बार अटेम्प्ट दिए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ज्यादा जो परसेंटेज है वो ये है कि जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दिए थे, नहीं रहे, उनके मतलब पास नहीं हो पाए और उसके बाद उनके जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए हैं। तो किसी को भी देख के एकदम भागे मत जाइएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने पहली बार दिया, बोथ ग्रुप दिया, निकाल दिया। भाई किस्मत भी है, उनकी मेहनत हमसे 10 गुना ज्यादा है। उन्होंने रात भर पढ़ाई की है, सुबह सुबह तक पढ़ाई की है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो फेल हुए जिन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए थे, लेकिन सेक्रीफाइसेस करना आपने लेट शुरू किया, जब तक एग्जाम आ चुके थे। वो अगर आप अब फरवरी से करना शुरू करें तो ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको रोक सके किसी भी एग्जाम में। और जितनी भी अमेंडमेंट्स टेक्स्ट में आई हैं, कोई भी बच्चा अगर टेक्स्ट की सिर्फ अमेंडमेंट की वजह से किसी भी टीचर की क्लासेस खरीद रहा है, चाहे वो मेरी ही क्यों ना हो, मत खरीदिएगा। जो भी अमेंडमेंट आएगी वो आपको यूट्यूब पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। हाँ, अगर सब्जेक्ट में चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, आपको हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल स्टेटस, पीजीपीपी नहीं हो रहा, सैलरी के क्वेश्चंस नहीं निकल रहे, तो उस केस में आप क्लासेस लीजिएगा। अगर सिर्फ अमेंडमेंट के डर से क्लासेस ले रहे हो तो वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अमेंडमेंट के चक्कर में क्लासेस मत लीजिए। तो 7 ऐसी प्रॉब्लम्स मैंने निकाली। अगर आपके इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। एक और ऐसी लिस्ट इसका पार्ट 2 में जरूर लेके आऊंगा। लेकिन एक बात मेरी लास्ट में ध्यान में रखिएगा, अगर आप नेगेटिव रिजल्ट से थोड़ा सा हताश हो गए हैं, निराश हो गए, तो मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके काउंट करिए जो जीवन में बहुत बेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो विराट कोहली क्यों ना हो, चाहे वो रोनाल्डो क्यों ना हो। क्या उन्होंने टफ सिचुएशंस नहीं देखी है? क्या वो सारे जितने भी टूर्नामेंट्स उन्होंने खेले हैं सभी में जीते हैं? आंसर इज नो। जितने सारे एग्जाम उन्होंने दिए हैं, जितने सारे मैचेस उन्होंने खेले हैं, 10% मैचेस में भी वो जीते नहीं है, जितने टॉप मोस्ट खिलाड़ी हैं। तो भाई मेरी ऐसी बात मान लीजिएगा। आप तो अभी एक स्टूडेंट है, अभी से कौन सी रेपुटेशन बना के चल ली आपने? आप बस एक स्टूडेंट है जो लर्न कर रहे हैं, अपने मिस्टेक से लर्न कर रहे हैं। बड़े बड़े फील्ड के खिलाड़ी जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं वो भी देख रहे हैं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली नहीं चला तो उसकी टीम में जगह नहीं है। ऐसी कुछ सिचुएशंस बनके धोनी जैसे लोग चले गए जिन पे लोग सवाल उठाते हैं, हम खुद उठाते हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं, रोनाल्डो हो, बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में आप ये मत सोचिए कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप आपसे क्लियर नहीं हो रहा है तो वहीं जीवन का एंड है, अब पता नहीं कुछ नहीं होगा। अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है और जो भी मैं बातें बता रहा हूं, आपको ऐसा भी लग रहा होगा सर एक बात तो है, कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। जिस दिन रिजल्ट आता है
स्पेशली उस दिन। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आपको प्रैक्टिकल होने की भी जरूरत है कि कहीं आपके ये वाले कारण तो नहीं थे, कहीं आप सिर्फ एग्जाम के टाइम पे सीरियस तो नहीं हुए थे, कहीं आप डिस्ट्रैक्शन में तो नहीं जी रहे थे। तो इन सारी कारणों की वजह से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें भी पता होनी चाहिए कि असली जो रीजन है फेल होने के क्या थे। तो ये मेरी एक साइड से वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना, अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना। क्या आपको आगे एक्सपेक्टेड है मेरे से कि मुझे क्या यूट्यूब पे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाना चाहिए, वो सब चीजें। और जो वेबसाइट है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी क्लासेस आपको बाय करनी है 50% प्राइसेस पे आपको मिल जाएंगी। तो मैं चलता हूं, अब मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बिल्कुल भी हताश मत होइए, बस रीजन देख लीजिए क्या है फेल होने का, और जो मैंने बताया उस पर काम कर लीजिए, 110% रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। थैंक यू सो मच।